बंदनी अपने ससुराल में बड़े ही आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर की बड़े ही अच्छे से देखभाल करती थी। वह एक फ्लैट में रहती थी। पति एक कंपनी में काम करने के लिए रोज सुबह 9 बजे की ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला जाता था और रात में हमेशा की तरह 10 बजे ड्यूटी खत्म करके घर वापस आता था। बंदनी के कमरे के सामने एक दूसरे कमरे में कोई नहीं रहता था। वह हमेशा ताला लगा रहता था। बंदनी जब कभी भी उस कमरे के सामने से निकला करती तब उसे कुछ ऐसा एहसास सा होता था जैसे कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ऐसा एहसास केवल बंदनी को नहीं होता था, फ्लैट में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहां ताला लगा रहता था। कभी कभी तो उस फ्लैट के कमरे से ठोका पीटी करने की भी आवाज आती थी या फिर कभी कभी चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। बहुत से लोग उस कमरे के सामने नहीं जाते थे, पर यह बात बंदनी को नहीं पता थी और ना ही उसके परिवार में किसी को इस बारे में खबर थी। एक दिन की बात है, बंदनी उस कमरे के सामने से अपना न्यूज़पेपर उठाने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे उस कमरे से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की भी आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि मानो कमरे के अंदर से कोई दरवाज़ा खोलने के लिए खटखटा रहा हो। बंदनी जब उस कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है तो वह आवाज़ें बंद हो जाती हैं और वह इसे अपना वहम समझकर अंदर आ जाती है। रात में जब उसका पति घर आता है तो बंदनी ये बात अपने पति को बताती है। उसका पति इस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं होता और वह इसे उसका वहम समझकर बात को टाल देता है। तकरीबन रात के 12 बजे बंदनी को वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। इस बार बंदनी से रहा नहीं जाता और वह अपने पति को जगाती है और अपने पति से कहती है, सुनो, मैंने कहा था ना कि सामने वाले कमरे में आवाज़ें आती हैं। इस वक्त वही आवाज़ें फिर से आ रही हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर देखने चलें कि उस कमरे में आखिर कौन है। पर उसके पति को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और वह उससे फिर दोबारा से वही बात कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम होगा या तुमने कोई सपना देखा होगा, तो सो जाओ और मुझे भी सोने दो क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है। ऐसा कहते हुए बंदनी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में वही सवाल बार बार खटक रहा है कि आखिर बंद दरवाजे से आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि उस कमरे का दरवाज़ा तो बाहर से बंद है, फिर अंदर कौन है। बंदनी को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करे। उसने सोचा, जब मेरे पति अपने ऑफिस चले जाएंगे तब मैं खुद ही पता लगाऊंगी कि इस दरवाजे के अंदर कौन है। उसका पति सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। तब बंदनी उस दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आवाज़ लगाती है कि अंदर कौन है, परंतु उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाती है पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। बंदनी से अब रहा नहीं जाता। वह नीचे बैठे हुए चौकीदार से जाकर पूछती है कि मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में कोई रहता है क्या, क्योंकि उस कमरे से खटखट की आवाज़ें आती रहती हैं। चौकीदार कहता है कि मैम साहब, मुझे यहाँ आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। मुझे इस बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और रही बात उस कमरे की, तो उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ। भला कोई बंद दरवाजे से कैसे खटखटा सकता है? ये तो ज़रूर कोई आपका भ्रम होगा। बंदनी इतना सुनकर अपने कमरे में आ जाती है। बंदनी अपने पति के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी। रात का समय था और बंदनी इसी कमरे के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। तभी उसे सपना आता है। वह सपने में देखती है कि उस कमरे से धुआं निकल रहा है और वो धुआं देखते ही देखते एक आत्मा में तब्दील हो जाता है और वह आत्मा बंदनी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इतना ही देख पाती है, बंदनी की अचानक से आंख खुल जाती है और वह बहुत डरी और सहमी हुई सी उठकर बैठ जाती है। बंदनी इस सपने को देखकर इतना डर जाती है कि उसके चेहरे से पसीना ही पसीना निकलने लगता है। बंदनी पूरी तरह से पसीने से भीग जाती है। तकरीबन रात के 1 बजे होंगे। तभी बंदनी से रहा नहीं जाता। वह कैसे भी करके उस कमरे के अंदर जाना चाहती है, पर वह कैसे जाए क्योंकि उस कमरे में तो ताला लगा हुआ है। बंदनी उठकर उस कमरे के दरवाजे के पास जाती है। तभी अचानक से पीछे से एक सफ़ेद सा धुआं उड़ता हुआ आता है और बंदनी के शरीर में घुस जाता है और देखते ही देखते उस कमरे का ताला अपने आप खुल जाता है। बंदनी को होश भी नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर वही आत्मा घुस जाती है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले सपने में देखी होती है। अब तो ऐसा लग रहा था मानो वो आत्मा बंदनी को कुछ बताना चाहती है या कुछ ऐसा दिखाना चाहती है जिससे ये पता लग सके कि उस कमरे में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इस कमरे से आवाज़ें आती हैं। वह आत्मा बंदनी को अपनी सच्चाई और कहानी बताती है कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है
और बंदनी की आंखों के सामने पूरी कहानी दिखाई देती है। जो अभी आत्मा बन गया है वह उससे पहले कौन था और इस कमरे में क्या कर रहा था। दरअसल उस फ्लैट के मालिक ने इस कमरे में जो व्यक्ति रहने आया था उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को उसी कमरे के फर्श के नीचे दबा दिया था। इसी वजह से उस कमरे से खटखट की आवाजें आती रहती हैं। अब वह आत्मा बनकर उस बिल्डिंग में भटकता रहता है और अपनी मौत का इंसाफ मांग रहा है। बंदनी को सब मालूम चल जाता है और वह नींद में ही उस कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। सुबह जब आंख खुलती है तब वो देखती है कि उस कमरे में वही ताला लटक रहा है। बंदनी बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है और उस कमरे के दरवाजे को देखती रहती है। तभी पीछे से उसका पति आता है और वह पूछता है कि क्या हो गया है बंदनी, तुम कमरे को बार बार क्यों देखे जा रही हो। तो बंदनी कहती है कि मैं रात को उस कमरे के अंदर गई थी और मुझे उस आत्मा ने अपनी सच्चाई बताई है। उसका पति यकीन नहीं करता, वह मजाक में लेकर बात को टाल देता है और अपनी ड्यूटी करने चला जाता है। इस तरह से बंदनी खुद ही पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देती है और वे पुलिस को बताती है कि इस कमरे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसकी मौत का कारण इस फ्लैट का मालिक है। उसी मालिक ने इस व्यक्ति को मारा है। कृपया करके आप छानबीन करिए। और इस तरह से बंदनी फ्लैट के मालिक को सजा दिलवाने में कामयाब होती है और जब उस कमरे के फर्श को खोदा जाता है तो उसमें से उसी व्यक्ति की अस्थियां बाहर निकलती हैं। फ्लैट का मालिक बताता है कि मैं ड्रग्स सप्लाई करता था। इतने में इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और मुझे पुलिस में जाने की धमकी देने लगा। इतने में मुझे गुस्सा आया और मैंने इस पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई और उसकी लाश को मैंने उसी कमरे के फर्श पर नीचे दबा दिया। दरअसल जो खटखटाहट की आवाज़ आती थी वो फर्श से नहीं आती थी, क्योंकि व्यक्ति की लाश फर्श के नीचे दबी हुई थी जो फर्श को तोड़ने की कोशिश करती थी। इसी वजह से वहाँ पर खटखट की आवाज़ आती रहती थी। अब उस कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती क्योंकि उस आत्मा को इंसाफ मिल गया था और अब बंदनी भी चैन से उस घर में रहती है। इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लें। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी